देखिए राजीव जी, असल में चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, मतलब क्षेत्रीय शतरंज जितने हैं लालू प्रसाद यादव को छोड़ के सबको जयललिता बनने से डर तो लगता ही है। राजनीति बहुत खराब हो चुकी है हिंदुस्तान की, और जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं उनसे पार पाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो जयललिता का भविष्य कौन अपने लिए चुनना चाहेगा? जहां तक सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी हार दी, बिल्कुल सही बात है, ये ममता बनर्जी हराया वहां भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारतीय जनता पार्टी की 77 में से लगभग 70 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से छीन ली, और दोनों के बीच में वोटों का अंतर सिर्फ 60 लाख का है। यानी वामपंथी दलों और कांग्रेस का वोट अगर ममता बनर्जी को ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो जो अमित शाह नारा देकर के आए थे 200 पार का, तो 200 पार ही होती भारतीय जनता पार्टी। मान के लीजिए, पहले आ जाइए, अकेले ममता बनर्जी ने जिस समय मतलब नहीं हराया भारतीय जनता पार्टी को, जिस समय ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही थी, वैसी ही लैंडस्लाइड विक्ट्री स्टालिन की हो रही थी तमिलनाडु में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे एआईएडीएमके के साथ में। भाजपा एआईएडीएमके के साथ थी, उनको हरा रहे थे, वही लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। तो ममता बनर्जी अगर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हरा के राष्ट्रीय स्तर की नेता हो सकती हैं, तो स्टालिन क्यों नहीं हो सकते हैं? और छोड़िए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मान लीजिए अखिलेश यादव 375 सीटें लेकर के जीत करके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो चेहरा अखिलेश यादव होंगे फिर लड़ाई का, कि ममता बनर्जी होंगी? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना एक पैमाना है तो अखिलेश यादव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है वो कोई एक पैमाना नहीं है कि आप जो है 2024 में जो है कौन उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा संभालेगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 375 सीटें लेके आ सकते हैं, वो 400 का वादा कर रहे हैं, 400 सीटें जीत के आएंगे 403 में से। तो मान लीजिएगा 25 सीटें कुछ गलती से इधर छूट जाए गठबंधन की वजह से, 375 लेकर के आ सकते हैं, तो फिर अखिलेश यादव को चेहरा होंगे फिर 2024 में। फिर ममता बनर्जी का क्या क्लेम रह जाएगा? तो 3 साल पहले या 1 साल पहले अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा ले, तो उस भारतीय जनता पार्टी को हराने का वो फिर दावेदार नहीं हो जाता कि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरा लेगा। अमलेंदु जी एक केवल आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहे हैं आप ही की बात पे, कि संसद में संख्या के आधार पर स्टालिन ममता बनर्जी से बड़े नेता हैं, गिन लीजिए। जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर मतलब छोड़ दी सारी बातें, मैं तो केवल विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात, मैं तो और कोई बात कर ही नहीं रहा हूं, संसद की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ यही बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव जीत के आए तो हो जाएंगे क्या अखिलेश यादव चेहरा? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर के नेता नहीं। पार्टी का विस्तार करना अखिलेश यादव भी चाहते हैं। मुझे याद है 2007 का चुनाव जब हुआ और मायावती लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत करके आई, और मुलायम सिंह यादव जो थे वो हार के बाद जो थे पहली दफा 19 विक्रमादित्य मार्ग का जो उनका दफ्तर है वहां पहुंचे, तो 50-60 लोग उस समय दफ्तर पर खड़े हुए थे, और एक सज्जन कोई जो थे वो शायद आए हुए थे मध्य प्रदेश से। तो अब कार्यकर्ता नारा लगाते ही हैं, और मुलायम सिंह नीचे होते कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो मुलायम सिंह जी की बड़ी जो थी वो गुस्सा सा आया उन्हें कि दादा यहाँ तो जो है इतनी जबरदस्त हार हो रही है, ये कह रहे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तब तक वो सज्जन जो खड़े हुए थे जो मध्य प्रदेश से कहीं से आए हुए थे, उन्होंने आगे बढ़ के कहा नेताजी अब मध्य प्रदेश तक ध्यान दीजिए। तो मुलायम सिंह जो थे बिफर पड़े एकदम से, उत्तर प्रदेश हमसे देखा नहीं जा रहा, कह रहे मध्य प्रदेश आ जाए, और कह के सीधे दफ्तर में अंदर चले गए। तो मुलायम सिंह जी जो है वो उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ा करती थी। अखिलेश यादव गए थे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में, और साफ ऐलान करके आए थे कि जिसको कांग्रेस टिकट नहीं दे वो हमसे आकर के टिकट ले ले, और सत्यव्रत चतुर्वेदी को शायद दिया भी था टिकट। कांग्रेस ने टिकट सत्यव्रत चतुर्वेदी को या उनके लड़के को शायद।
कि कौन भारतीय जनता पार्टी को रहा, बात वही है कि किसकी क्या स्थिति कहां है। क्या ममता बनर्जी को शरद पवार अपना नेता मान लेंगे? जिनके यहां गई हैं, मुझसे कि एनसीपी के ही नेता बता रहे थे कि 1998 में ममता बनर्जी दिल्ली में 3 दिन रुकी नहीं शरद पवार से मिलने के लिए कि वो एनसीपी में उनको शामिल कर लिया जाए, और शरद पवार ने मना कर दिया था, शामिल नहीं करेंगे। ये सब पुरानी बातें हैं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार आज से नहीं है, 2014 से है। दिल्ली में बाकायदा मोर्चा बना, उनका दफ्तर खुला और अन्ना हजारे आकर के बैठे, संतोष भारतीय जो पत्रकार भी हैं और राजनेता भी हैं, वो सारी टीम उनकी संभाल रहे थे। एक केजी सिंह जी हुआ करते थे, उनका शायद बंगला था, वहां जाकर के बना था 2014 में। आज नहीं, 2014 में ममता बनर्जी उम्मीदवार थी प्रधानमंत्री पद की, और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत करके आए थे। तो ये मतलब भाजपा को हरा दिया है तो इसलिए हम हो गए, तो ये कोई पैमाना नहीं भाजपा को हरा दिया। बात यही है कि ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर कौन अपने नेता मानने को तैयार है? क्या लालू प्रसाद यादव मान लेंगे कि नहीं ठीक है, जिन लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, तो वो मान लेंगे कि ममता बनर्जी आके प्रधानमंत्री बन जाएंगी? तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन होगा, ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये अभी मुद्दा है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर ममता बनर्जी इसके लिए पैरवी कर रही हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में, तो मुझे लगता है बहुत गलत विषय है। फिर तो नरेंद्र मोदी आएंगे 420 सीटें लेकर के, राजीव गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 2-4 सीटें और ज्यादा लेकर के आएंगे। तो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि 2024 में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। प्राथमिकता क्या है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर होगी और किन मुद्दों पे विपक्षी एकता बनेगी। वो मुद्दे क्या हैं? वो मुद्दे ममता बनर्जी के पास नहीं है। ममता बनर्जी के पास मुद्दे क्या, किन मुद्दों पे ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करना है? सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को हटा दो, ये तो मुद्दा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है, नितिन गडकरी बना सकती है कल को। फिर क्या होगी विपक्षी एकता? अगर मान लीजिए 2024 से पहले नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी हटा के नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दे, या योगी आदित्यनाथ को बना दे, अमित शाह को बना दे, फिर किसके खिलाफ मोर्चा खुलेगा? तो मोर्चा व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मोर्चा पॉलिसीज के आधार पर होगा। वो पॉलिसीज क्या हैं? ममता बनर्जी शरद यादव से मिलने के लिए तो जाएंगी, शरद पवार से मिलने के लिए जाएंगी, और बंगाल में अपने कम्युनिस्टों से बात नहीं करेंगी, क्योंकि खत्म हो गए कम्युनिस्ट, सब तो है ही नहीं, देश से बाहर चले गए, बंगाल की खाली में फेंक दिया ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को, तो फिर उनसे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। मोर्चे में होना भी नहीं चाहिए उनका। कहां है यूपी है, कहां है कम्युनिस्ट? कहीं नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी है देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर साथ में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, उनको लगना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जयललिता बनने से जब सबको